आ चुकी हूँ। अरे ये रोज रोज की कंजूसियाँ, मुझे पैसे चाहिए। तुम्हें जरा शर्म नहीं थी? तुम्हारी बीवी एक एक रुपए के लिए तरस रही है। कैसे वादे किए थे शादी से पहले कि ये दूंगा वो दूंगा, ये होगा वो होगा। अरे क्या है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। मुझे नहीं पता, कैसे भी करो, कहीं से भी दो, मुझे हर महीने मेरी पॉकेट मनी चाहिए। कम से कम मुझे 50,000 या 1 लाख रुपया देने ही देने हैं तुमने। ऐना, ये सारे झगड़े क्यों? क्या तुम्हें मैं पहले पैसे नहीं देता था? अरे हर महीने जितने जाते थे उतने तुम पैसे लेती थी, लेकिन अब बात कुछ और है। तुम क्यों नहीं समझती बातें? पहले हमारी कपड़ों की फैक्ट्री थी, मैं बहुत कमाता था, इसलिए जितने तुम जाती थी मैं तुम्हें पैसे दे देता था। लेकिन अब वो सारी फैक्ट्री जल के राख हो गई। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास खुद नहीं है पैसे। मुझे कुछ नहीं पता। अरे जहाँ से मर्जी आओ, मैंने तो तुम्हारी फैक्ट्री न चलाई। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, वरना मैं ये घर छोड़ के चले जाऊंगी, याद रखना। अरे मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के झगड़ों से। सिर्फ इन झगड़ों की वजह से पापा जी गुजर गए, फिर भी तुम खुश नहीं हुई? अरे तुम्हारे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी? अभी भी कैसे मुझसे लड़े जा रही। इसी तरह ही तुमने उस दिन भी पापा से इतनी लड़ाई की थी, इतनी लड़ाई की कि वो तंग आकर इस दुनिया से ही चले गए। फिर भी मेरा हौसला और ज़र्फ देखो, मैं तुम्हें चुपचाप इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कहता। तुम कह भी नहीं सकते, और क्या क्या दिखाओ तो सही। मेरी वजह से ना वो नहीं मरे। अरे अपनी गरीबी को ऐसे तंग आ गए होंगे और मर गए। मुझ पर इल्जाम लगाने की ना कोई जरूरत नहीं। याद रखना, अगर तुमने मुझे आज पैसे ना दिए तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा कहीं चली जाऊंगी। और अपनी बेटी को भी खुद संभालना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेकारन। बस खबरदार, तूने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तुम तो शुक्र करो, अरे तुम्हें इतना अच्छा खानदान मिला है। मेरी माँ ने तुम्हें आज तक कोई काम नहीं कहा। सारा दिन मेरी माँ काम करती रहती है, मैं भी कहाँ से लाऊं पैसे? तुम्हें तो कुछ नजर आता ही नहीं, या फिर जानबूझ के ऐसी बेवकूफियां करती हो। कैसे पत्नी हो तुम, जो पति के हालात में उसका साथ देने के बजाय उससे लड़ती रहती है? अरे मैं इतनी मुश्किल से छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा कर रहा हूँ ताकि तुम लोग का पेट पाल सको, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अय्याशियां चाहिए, आशियां, और कुछ नहीं। जब मेरे पास बहुत पैसा था तब तो कैसे तुम हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। अब पैसे क्या कम हो गए? कैसे मुझे हरी झंडी दिखा रही हो और लड़ती रहती हो? हाँ, हूँ मैं लालची। तुम्हें क्या मसला है? मैं ऐसी हूँ, जहाँ पैसा होगा वहाँ मैं होंगी। और ये तुम्हारा रोज रोज का ना, मुझे बातें सुनाना बिल्कुल पसंद नहीं। याद रखना, मैं जा रही इस घर से और वापस कभी नहीं आऊंगी। हाँ जाओ, जान छोड़ो, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। जाती है नहीं, बस जा रही हूँ। क्या समझ रखा है लोगों ने मुझे? इन लोगों को क्या लगता है मैं सिर्फ बातें करती हूँ? अब मैं करके भी दिखाऊंगी। रोक के तो दिखाई मुझे कोई, मैं भी देखती हूँ क्या क्या ख्वाब है मेरे। अब मैं इसे क्या लगता है इसका साथ दूं? अगर ये गरीब हो गए, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने आग लगाई थी जाकर। नहीं, मुझे सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्यों करूं मैं बर्दाश्त? और रही बात ऐना की, वो उसके दादी से संभाल लेगी। मुझे वैसे भी जरा पसंद नहीं वो। मैं तो कोई बच्चा चाहती नहीं थी। बहू रुक जाओ। बहू प्लीज बेटा, मत जाओ ना इस घर से। देखो ना, तुम अपनी बच्ची को छोड़कर कैसे ऐसे जा सकती हो? बहू सुनो तो सही। बहू मत जाओ ना। माँ जी छोड़िए मुझे। बहू अपनी बेटी की तरफ देखो, देखो कितना रो रही है। कुछ तो रहम खाओ, मत जाओ ना। मम्मी जी पैर छोड़िए मेरा, मैंने कह दिया ना, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी। बेटा ऐसे घर छोड़ के नहीं जाते, छोटे छोटे झगड़े हर घर में होते हैं। बेटा मत जाओ ना, देखो अभी तो तुम्हारा पति भी घर पर नहीं है, उसको आने दो। मम्मी ऐसे बुकरों के घर में रहकर मैं क्या ही करूंगी, जहाँ पर ना मुझे ऐशो इशरत की जिंदगी मिलती है, ना कपड़े मिलते हैं, ना ही ढंग का खाना। बेटा जब हमारा कारोबार कितना अच्छा था, तुम्हें याद ना, तुम्हारे ससुर जी भी तुम्हें लाखों रुपए लाकर हाथ में थमा देते थे कि जो करना है कर लो। अब मुश्किल का वक्त है, ये भी दिन गुजर ही जाएंगे ना। मम्मी ये सब ना सिर्फ फिल्म और ड्रामा में अच्छा लगता है। अरे ये असल जिंदगी है, असल जिंदगी में ऐसे नहीं जिया जाता। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो आपके पास और आपके बेटे के पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए छोड़िए, मैं नहीं रह सकती ऐसे। मम्मी मैं कह रही हूँ पैर छोड़ दे मेरा। ये ना तो मैं कुछ ऐसा कर दूं जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, फिर आप कहेंगी सास की इज्जत भी नहीं की। बेटा हम सबका छोड़, तो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच। वो भी बहुत छोटी है, उसे ऐसे छोड़ के मत जा, उसे तेरी जरूरत है। अभी तो वो सिर्फ साल की, कैसे जिएगी तेरे बिना? तो मत जाना, कुछ देर तो रुक जा। और मेरी बुरी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस बच्ची को संभाल सकूं, पाल सकूं। ये रुल जाएगी।
अरे ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी की भी है, संभाल लेगा खुद ही। वैसे भी ना ये लड़की मुझे एक आंख नहीं पसंद, इतनी मनहूस है। जब से पैदा हुई ना तब से मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ बिकता चला गया। कारोबार भी ना इसी वजह से खराब हुआ है, आप माने या ना माने। फिर ऐसी मनहूस लड़की को मैं पाल कर क्या ही करूंगी, आप ही रखी, आप ही मुबारक हो। इतनी मनहूस लड़की मैं लेकर जाऊं ना बस। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा सर। पहला जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसकी सास बेहोश हो जाती है और बेचारी तानिया रोती रहती है। बेचारी बच्ची क्या ही कर सकती थी। ऐना, ऐना कहाँ हो तुम? देखो तानिया कब से रोई जा रही है, कहाँ हो तुम? अरे कुछ सुन क्यों नहीं रहा इस घर में? कैसी माँ हो तुम? कम से कम अपनी बच्ची का तो ख्याल रख लो। अगर पैसे नहीं तो इसका ये मतलब नहीं ना कि ये अपनी बच्ची को भी भूल जाएगी। सुनाई क्यों दे रहा तुम्हें आईना? माँ आपको क्या हुआ? माँ उठिए तो सही, माँ आपको क्या हुआ? ऐना, ऐना कहाँ हो तुम? इधर आओ, देखो माँ उठ क्यों नहीं रही? ऐना, माँ आपको क्या हो गया था? आप बेहोश क्यों हो गई थी? अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? सब बेहतर लग रहा है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या नहीं, पर तेरी जिंदगी बर्बाद होगी बेटा, और इस तानिया की भी। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा भी क्या हो गया मेरे पीछे जो आप ऐसे होलनाक बातें कर रही हैं? और ऐना कहाँ है? वो नजर क्यों नहीं आ रही मुझे? मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ उसको। अरे बेटा तेरे ऑफिस जाते ही बहू ने अपना सामान पैक किया और कैसे निकल गई। मेरे से रोकने की बहुत कोशिश की, मैं उसके पैर भी पड़ी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो अपनी छोटी सी बच्ची पे भी तरस नहीं है जो रोती रही बिलखती रही। क्या माँ ये आप क्या कह रही हैं कि ऐना घर छोड़ के चलेगी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सिर्फ चंद रुपए के लिए उसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। अरे ऐसी होती है माँ, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी पत्नी। दफा करे माँ से। और आप उठिए, मेरे साथ कमरे में चले, आपकी तबीयत नहीं ठीक। माँ आप जानती हैं मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐना मेरे साथ रहने नहीं चाहती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो मुझे छोड़ ही गई ना, तो फिर क्या फायदा उस जैसी बेवफा औरत के लिए आंसू बहाने का। जो बच्ची ना हो सकी वो आपकी या मेरी क्या ही होगी, क्योंकि माँ तो सबसे बढ़कर होती है ना। उसे तो अपनी बेटी पर ख्याल नहीं है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है और पैसों से प्यार है। हम लोगों को इसे किसी से भी नहीं। पैसे खत्म हुए तो कैसे रंग बदल गए उसके, और कैसे हमें छोड़ के चलेगी। पर कोई ना माँ, मेरा भी एक दिन वक्त आएगा। अब आप उठिए और मत सोचो उसे। मम्मी क्या आप इस वक्त हमारे घर में आ सकती हैं? जी बहुत जरूरी बात है, जल्दी आइएगा। माँ अच्छा बाप आ गई, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बेटा मैं जानती हूँ तूने मुझसे क्या बात करनी है, तुमने ऐना के बारे में ही बात करनी है ना? जी माँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो यहाँ से लड़ झगड़ कर अरे मेरे ही घर में आई थी, पर मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने कहा बेटा ऐसे घर नहीं छोड़ते, लेकिन वो मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं थी। बस मुझे भी बुरा भला ही कहने लगी कि मैंने भी कानूनों में शादी कर दी उसकी, जबकि जब शादी हुई थी आप लोग तो अच्छे खासे अमीर थे। मैंने उसे कहा अभी उसकी बेटी भी है, सब्र कर ले, सब्र का फल मीठा होता है। अरे आज अगर पैसे निकल आ जाएंगे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा गुस्से में है, थोड़ी देर बाद आके समझाऊंगी। कुछ घंटे बाद मैं उसके कमरे में गई तो कमरा खाली था और एक खत लिखा था जिसमें ये कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ और मुझे फोन न कीजिए और ना ही ढूंढना चाहिए। ये सब देखकर मैं किस मुंह से आपको कॉल करती और बताती ये सब कुछ। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं। अरे वो मेरे लिए मर चुकी है, मैं अपनी बेटी को खुद ही पालूंगा। ऐसी पत्नी की मुझे कोई जरूरत भी नहीं। सच कहूँ ना तो वो मेरे लिए भी मर चुकी है। अब मैं उसके लिए कभी दरवाजे नहीं खोलेंगे अपने घर के। और रही बात तानिया की, तो तुम कैसे संभालोगे बच्ची को? अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो ऐसा कर, तुम मुझे दे दो बच्ची, मैं संभाल लूंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि समझो जी बीमार रहती है, पता नहीं उनसे तानिया की देखभाल होगी कि नहीं। अरे मेरे घर में कम से कम तानिया की खाला है। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मेरी बेटी तानी तो मेरे लिए सब कुछ है। मैं इसे कभी किसी को नहीं दूंगा। इस घर तो मैं जी रहा हूँ। जिस बच्ची को उसने टुकराया है मैं कैसे इसको किसी के भी दे दूं? मम्मी जी आपका जब भी दिल करे ना, आप ताने से मिलने आ सकती हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी के भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं। जो कुछ हुआ मेरी ही गलती है। अरे मैं सही से संस्कार न से दे सकी, उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। बहुत लालची है मेरी बेटी। मुझे तो शर्म आती है अपनी बेटी कहते हुए भी।
वैसे अहना को कुछ तो सोचना चाहिए कि जब से हमारे कारखाने में आग लगी है, मैं कितना परेशान हूँ। उसे सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरी परेशानी को तो है ही नहीं ना। जब जब सब कुछ ठीक था तब वो कितना खुश थी क्योंकि उसे पैसे मिल रहे थे। बाप बाप इसके हाथों में ढेरों पैसे रखते थे ताकि ये खुश रहे और घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर भी उसने क्या किया मेरे साथ। मैं सब जानती हूँ बेटा कि तूने इसका कितना ख्याल रखा है, आगे पीछे नौकर, हर चीज तो दी है तूने उसे। वही बदबख्त थी जो तुझे समझ ना सकी। मम्मी उसे तो चाहिए था ना मेरा साथ देती। अरे वो मेरी पत्नी थी, मेरे मेरे दुख सुख में मेरे साथ खड़ी होती, मुझसे पूछती कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे हौसला देती। लेकिन नहीं, उसने मुझे तसल्ली के 2 लफ्ज नहीं बोले बल्कि उल्टा परेशान करती रही कि मुझे पैसे चाहिए पैसे चाहिए। फिर भी मैं किसी न किसी तरह 15-20 हजार करके महीने का उसे दे देता कि वो चलो खुश हो जाए, अपनी शॉपिंग कर ले। लेकिन नहीं, उसे तो पहले की तरह ज्यादा पैसे चाहिए थे। जरा जरा भी मेरी कदर नहीं की। आपको पता है ना, सिर्फ उसकी वजह से इतना लड़ती थी, वो इतना लड़ती थी कि मेरे पापा जिस दुनिया से गुजर गए और मैंने कभी भी उसे इस बात का ताना तक नहीं मारा। कैसे मेरी बच्ची को मनहूस बोलती है, कहती है तेरी वजह से कारखाने में आग लगी। भला इसमें इस मासूम नन्ही सी जान का क्या ही कसूर है, और कैसी माँ है वो, मुझे तो समझ नहीं आती। वो औरत भी कहलाने के लायक है कि नहीं। सही कह रहा बेटा तू। अरे ये मासूम कहाँ मनूस है, मनूस तो वो खुद है जो इतनी नन्ही सी जान को ताने देती थी और बुरा भला कहती थी। और मैं ही पागल हूँ। शायद मेरी तरबियत में, संस्कारों में कमी रहेगी जो वो ऐसी गंदी निकली। मैंने तो सोचा भी ना था कि वो कल को ऐसे गुल खिलाएगी और मेरे संस्कारों पर उंगली उठाएगी। देखना वो जहाँ भी गई कभी खुश नहीं रहेगी। एक माँ की एक बच्चे की बददुआएं लेकर वो कैसे खुश रह सकती है। और रोते रोते देखना वापस आएगी, लेकिन फिर तुम ना उसे अपनाना क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और ना ही हम लोग उसे अपनाएंगे, अपने घर में जगह भी नहीं देंगे। ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, वैसे भी रुक कर क्या ही करेंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम्हें किसी भी चीज की कभी भी जरूरत है मुझे कॉल कर देना। बेटा हफ्ते में 1 मरतबा ताने को मुझसे मिलाने ले आना। तुम जानते हो ना मैं ताने से कितनी मोहब्बत करती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं मम्मी जी, मैं जानता हूँ इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, गलती इसकी माने की है। फिर ताने को बोले मैं आपसे क्यों नहीं मिलवाऊंगा। आपका जब दिल करे आप मुझे फोन कर देना, मैं इसे ले आऊंगा आपके पास। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देते। अरे वो तो कोशिश करते हैं उनका बच्चा नेक बने, अच्छे रास्ते पर चले, लेकिन ये औलाद ही होती है जो माँ बाप को कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती। अच्छा मैं चलती हूँ। माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक हो रही तो ऐसा करते हैं कल नए डॉक्टर के पास चलेंगे, किसी और से चेकअप करवा के देख लेते हैं। तान्या बेटा क्यों रो रही हो? अरे मैंने तुम्हें खाना भी खिला दिया है, दूध भी पी लिया तुमने, फिर ये क्यों रोई जा रही है मम्मी? बेटा तो ऐसा कर, ला मुझे पकड़ा तानिया को, तू जाकर तैयार हो जा, तूने ऑफिस भी तो जाना है अभी। रहने दे माँ, मैं तो सोच रहा हूँ आज ऑफिस जाते ही नहीं। आपकी तबीयत भी कितनी ज्यादा खराब है और तान्या को आप कैसे संभालेंगी? अगर आपका बेबी शूट कर गया या लो हो गया फिर क्या होगा? आप दोनों को चक्कर आ गए। माँ जब आपकी तबीयत ठीक होती है तब तो आप इसे संभाल लेती हैं, लेकिन आज आपकी खुद की तबीयत नहीं ठीक। बेहतर यही है कि मैं छुट्टी करूं और घर में रहकर तुम दोनों की देखभाल कर लूं। बेटा एना को गए हुए 4 महीने हो गए हैं और मुझसे नहीं तेरी परेशानी देखी नहीं जाती। तो घर को देखे ऑफिस को देखे तो बेचारा थक जाता होगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं रहती, मुझसे तो कोई काम होते नहीं। और तो नाश्ता भी खुद ही बनाता है और खाना भी आकर खुद ही बनाता है, फिर ऑफिस भी जाना होता है, फिर ताने को संभालना, ये सब कैसे होगा? अगर तू इसी तरह करता रहा तो तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। बेहतर ये बेटा तू मेरी बात मान ले और शादी कर ले। काजल अच्छी लड़की है, वो तेरा भी ध्यान रखेगी और तेरी बेटी का भी और इस घर का भी। देख इस घर को, ये तुम्हें कहीं से भी घर लगता है? अरे खाली मकान लगता है। माँ मैं काजल को बचपन से जानता हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन है तो सतीली माँ ना। अगर मैं इसे ब्याह लाया तो पता नहीं मेरी ताने के साथ क्या सलूक करेगी। कल को जब उसके अपने बच्चे हो जाएंगे वो तो मेरी ताने को सतीली समझेगी ना। अरे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जानती हैं मुझे तानिया कितनी अजीज है। अरे बेटा काजल ऐसी नहीं है, वो तो खुद अनाथ है। तू तो जानता है ना, तेरे खाला ने उसे पाला है, उसे पता है कि अनाथ होना क्या होता है।
वो ताने के साथ ऐसा नहीं करेगी। मुझे तेरी खाला ने खुद बात की थी कि इन दोनों की शादी करवा देते हैं, ये दोनों ही खुश रहेंगे। सॉरी माँ, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मैं आपके और ताने के मामले में बहुत पॉसेसिव हूँ। मुझे नहीं पता कल को आगे वो क्या करे आप लोगों के साथ, इसलिए आप रहने दें। छोड़े ना माँ, क्या ही फायदा शादी का। कुछ सालों की बात है, देखना ये ताने कितनी बड़ी हो जाएगी, फिर आपको इसे संभालना पड़ेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं समझ रहा बेटा, मेरी उम्र हो चली है। अरे मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, मैं ताने को संभालूं या घर को देखूं। और तो और, मुझे तेरी इतनी चिंता होती है, क्या तो पूरी जिंदगी इस तरह अकेला रहेगा? ऐसी जिंदगी नहीं करती बेटा। साथ पूरी जिंदगी चलने के लिए एक लाइफ पार्टनर की तो जरूरत पड़ती है ना। इसलिए बेटा मेरी बात मान ले, मैं कोई गलत बात तो नहीं ना कर रही, तो शादी कर ले। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दें। इस मर्तबा मैं आपकी बात नहीं मान सकता। प्लीज माँ, मैं शादी नहीं कर सकता। और आप ऐसा करें, मेडिसिन लें और आराम करें। मुझे आपकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही। अरे ये लड़का क्यों नहीं समझता मेरी बातों को? मुझे तो हर वक्त अपने बेटे की चिंता लगी रहती है, कैसे संभालेगी ये सब कुछ? और इतनी छोटी बेटी है इसकी, इसे समझ क्यों नहीं आता? माँ का होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पत्नी का। माँ उठिए और ये खिचड़ी खा लें। आप जल्दी से कुछ खा लें, फिर मैं आपको दवाई देता हूँ। बेटा जब देख तानिया रो रही है, मैं बाद में खा लूंगी कुछ ना कुछ। मेरी कौन सा बहुत तबीयत खराब है, तू पहले तानिया को देख ले, बाद में आकर मुझे खिला देना। अरे माँ, मैं ताने को खाना खिलाकर दूध पिलाकर आया हूँ, वो वैसे ही रो रही होगी। आप जल्दी से उठिए और ये खाना खा लीजिए। अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी तबीयत कैसे सही होगी? जा बेटा जा, वो देख कितना रो रही है। अरे कि गिर ही ना गई हो? तुझे क्यों नहीं मेरी बात समझ आ रही? मैं खा लूंगी, जा ताने के पास। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये मेरा बेटा आखिर मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। मेरा बेटा क्या कुछ करे, अपनी बीमार माँ को संभाले, अपनी बेटी को, या फिर जाए। अब तो इतने दिन हो गए ऑफिस भी नहीं जा रहा, बेचारा कैसे जाए? देख बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेता? अरे तू दूसरी शादी कर लेना। अगर तू दूसरी शादी नहीं करेगा तो तू कैसे काम करेगा सारे? ताने पर कैसे ध्यान देगा? अगर तू ताने पे सही से ध्यान नहीं देगा तो वो दिन ब दिन कमजोर हो जाएगी। पर जिस तरह तू ताने का ध्यान रख रहा है ना, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। कभी तानिया कभी मैं। नहीं बेटा, तू शादी कर लेना, अपने लिए ना सी, कम से कम ताने के लिए कर ले। माँ, आप मुझे बार बार क्यों शादी के लिए फोर्स कर रही हैं? प्लीज माँ, मैं आपको बार बार इनकार करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मुझे ना फोर्स करें ना। बेटा तू यही समझ ले कि तेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है जी कि तू दूसरी शादी कर ले। अब तो मान जा। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और शादी कर लूंगा काजल से। सच तो सच कह रहे ना? मैं आज ही बात करती हूँ तेरी खाला से। बेटा तू जब से इस घर में शादी करके आई है ना, तब से देख ताने कितनी खुश रहती है। इतनी दुबली पुतली हो गई थी, अब कैसी मोटी मोटी प्यारी सी हो गई है ये। मम्मी जी, वैसे इस बात पर ना मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। जब से काजल आई ना इस घर में, आपकी तबीयतों में कितना सुधार आया है और घर भी कैसे अच्छा अच्छा चमकने लगा है। सब कुछ मैनेज हो रहा है। मम्मी जी ये तो मेरा फर्ज है जो मैं निभा रही हूँ। और वैसे भी मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जब मुझे आप जैसी इतनी अच्छी सास, इतनी अच्छी बेटी और इतने अच्छे शौहर मिले हैं। सच कहूँ ना बेटा, मैं तो अब इतनी खुश रहती हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि जब से तो आई ना मेरी सारी टेंशनें खत्म ही हो गई हैं। हाय तू हमें पहले मिल जाती ना, तो मैं अपनी बेटी की पहले तो उससे शादी करवा देती। अच्छा काजल, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ, तो माँ को टाइम पर दवाइयाँ दे देना और उनकी टाइमिंग पर सुला भी देना उनको। ठीक है मैं सब मैनेज कर लूंगी, आप आराम से जाइए, आप परेशान मत होइए, मुझे सब पता है। शुक्र है कि मैंने माँ की बात मान ली और शादी कर ली। जब से मैंने शादी की है ना, अब मैं ऑफिस पर टाइम पर पहुंचता हूँ और ध्यान भी दे पाता हूँ। वरना तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऑफिस देखूं या घर देखूं। और तो और, जो मैंने छोटा सा कारोबार शुरू किया था वो भी अब पूरे शहर में फैल चुका है। अरे हर कोई हमारी सेल पसंद कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा पहले जैसा ही दोबारा कारोबार हो जाएगा और हम फिर से वैसे अमीर हो जाएंगे। माँ देखिए, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है, पहले जैसा, बल्कि पहले से भी ज्यादा अच्छा। तुम, अरे तुम कहीं यहाँ पर, आपको कसर रह गई थी जो इस घर में वापस आ रही हो? आप क्या लेने आगे कल मोहित हो?
अरे निकल जा इस घर से और अपनी मनहूस शक्ल ना हमें कभी मत दिखाना। दफा हो जा हमारी जिंदगी से। इतनी मुश्किल से हम लोग सही हुए, तू क्या चाहती है फिर खराब हो जाए सब कुछ? मम्मी जी आप इतना गुस्सा मत करें वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये है कौन लड़की जिस पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है? वरना आपको कभी गुस्सा तो नहीं आता। और तुम कौन हो जो मेरी सास को मम्मी जी बोल रही हो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में आने की? निकलो मेरे घर से बाहर। खबरदार, खबरदार, तुमने मेरी बीवी से ऐसे बात करने की कोशिश की, जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। अब ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि मेरा और मेरी पत्नी का घर है। ओ तानिया बेटा, मेरी प्यारी सी बच्ची, तुझे नहीं पता मैंने तुझे कितना याद किया। आजा आजा अपनी माँ के पास आ बच्चे। हाँ ना तानिया, तो मुझे पहचान क्यों नहीं मेरी बच्ची? मम्मा 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 ये देखिए इनको दूर करें। देख लिया तुमने कि इसकी माँ कौन है? अब शराफत से इस घर से निकल जाओ वरना धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। तुमने तुमने दूसरी शादी कर ली? अरे तुम मेरी मेरी फूल से बच्ची के ऊपर एक सौतेली माँ ले, तुम्हें जरा शर्म नहीं? क्यों तुम्हें नहीं पता कि सौतेली माँ कैसी होती है? तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ। अरे क्या कौन रहा है? चुप कर जा बेशरम औरत, तुझे जरा शर्म नहीं आती? कैसे बातें कर लेती है तू ऐसे? खुद गुलछड़े उड़ाती रहे और अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे मुझे कैसे इल्जाम दे रही है? तू तो अपनी बेटी की नहीं हो सकी, मेरी और मेरी माँ की क्या है होगी? तुझे कहने का क्या ही फायदा? अब निकल जा इस घर से, इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलाऊं और तुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाले। तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब तुम मेरी बेटी को रोता बिलखता अकेला छोड़ के घर से चली गई थी। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। मुझे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मेरी आंखों में लालच की पट्टी बन गई। बस मैंने पैसे देखे और सब कुछ ठुकरा के चली गई। इतनी प्यारी फूल सी बच्ची, इतना अच्छा पति और इतनी अच्छी माँ। मुझसे गलती होगी, मैं नादान थी, मुझे माफ कर दो। जिस लड़के के लिए मैं ये सब कुछ छोड़ के भागी थी उसके साथ गई थी, उसने मुझे 2 दिन ही में घर से बाहर निकाल दिया। मैं 1 साल से बहुत परेशान हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ सबसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। वाह वाह, तुम्हारे भी क्या ही कहने। 1 साल हो गया है तुम इधर उधर भटक रही हो, लेकिन जैसे तुम्हें पता चला कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अब ठीक हो गई है, मैं वापस से अमीर हो गया हूँ, तो कैसे भागती वापस आ गई मेरे पास? तुमने तो उस लड़की को भी छोड़ दिया जिसके साथ भागी थी। वाह, कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। तुम्हारी जैसी चालाक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल तुम हो कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी जो तुमसे शादी कर ली थी मैंने। दफा हो जाओ इस घर से। अब तुम्हारे इस घर में, मेरी जिंदगी में कहीं भी जगह नहीं है। तुम तो हमें उस वक्त छोड़ के भागी जब हमें सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन नहीं, तब तो तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे ना। तुमने हमें तो क्या, तुमने तो अपने माँ बाप को भी धोखा दिया है। वहां से भी कैसे भाग गई थी? तुम रुको जरा, तुम्हारी माँ को ही कॉल करता हूँ, वो ही तुम्हें समझाएंगे। देखो तुम जिसे मर्जी फोन करो, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं बता रही हूँ, ये मेरा घर है। हाँ माँ, आप इसे देखिए ना, आपसे समझाइए। इसने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। मैं कहाँ जाऊंगी? इसे जरा भी मेरा ख्याल नहीं। आप इसे कहीं और आप इसे पूछिए इसने दूसरी शादी क्यों की। सच कहूँ ना कि जो कुछ तूने किया ना, तुझे जिंदा जला देना चाहिए। पैसों के लिए तूने अपनी पूरी सी बच्ची को छोड़ दिया। कैसी औरत है तू? तू है तू जोड़ पर। तुझे पता है मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है ये कहते हुए कि तू जैसी पापी औरत मेरी बेटी, मैं तुझे दिए ऐसे संस्कार, तू किस पर चलेगी? मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो ना दिए थे। तूने मेरी इज्जत को कैसे मलियामेट कर दिया। इससे अच्छा तो मेरी की औलाद ही ना थी। ऐसी घटिया औलाद होने से अच्छा था। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही? मैं अपनी बच्ची और पति के बिना नहीं रह सकती। उस दिन ये पत्नी कहाँ पर थी? अरे जब अपनी बेटी को, अपनी सास को रोता बिलखता छोड़ के चलेगी, और कैसे धक्का दे गई थी तुम अपनी सास को कि वो बेचारी शाम तक बेहोश पड़ी रही। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? और अपनी इस गंदी जुबान से ना माँ कहना बंद कर दे। तू मेरे लिए उसी दिन मर चुकी थी जब तुम इस घर से गई थी। आइंदा मुझे माँ मत कहना। इतनी बेशर्मी। अरे बेशर्मी की अंत है तुझ पर। जब तूने देखा कि दिमागी वापस उसी पोजीशन पर आ गए हैं, बल्कि ज्यादा अमीर हो गए, तो तू अपने यार को छोड़कर भाग गई वापस, और आकर कैसे आंसू बहा रही है, डोंग रचा रही है। पत्नी होने के अधिकार तो तुझे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये याद नहीं था कि तेरे फर्ज क्या है। अरे माएं ऐसी होती हैं, बहुएं ऐसी होती हैं। अगर ऐसी बहुएं माएं होती हैं, फिर तो ये मास्टर चल गया। आज तक तूने इस घर में कोई काम नहीं किया, हर वक्त तेरे आगे पीछे मुलाजिम घूमते रहते थे,
लेकिन बेचारे दामाद जी की थोड़ी सी पोजीशन डाउन गई, तूने तो उन्हें सताना शुरू कर दिया, उनका जीना हराम कर दिया। तू उन्हें छोड़ के ही भाग गई। अरे जा, जाकर किसी तालाब में ना मर जा। अरे तुझे जरा शर्म न थी? चुल्लू भर पानी में डूब मर और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, बहुत हो गया। मेरी तो बस यही दुआ है कि तू जैसे औलादों से अच्छे कि किसी की कोई औलाद ही ना हो। पता है बहू क्या होती है, बेटी क्या होती है? ये है। अरे काजल इतनी अच्छी है, कितनी कितने मान सम्मान देती है सबको। तेरी बेटी को कैसे माँ बन के ये पाल रही है, सास को इज्जत देती है। इसे कहते हैं बहू, इसे कहते हैं बेटी। तू जिसको का नहीं। ये देख मेरे जुड़े हाथ, इस घर से चली जा। आइंदा इस घर में कभी कदम मत रखना। अरे अगर तुझे मेरी जरा भी इज्जत की परवाह है ना, या मेरे संस्कारों में से कभी भी कुछ सीखा हो, तो मेरी बात का मान रख लेना, वापस मत आना यहाँ। क्यों मुझे बार बार इन सामने के जलील मत करना, और मेरे घर में भी कभी मत आना। समझे, तेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मर चुके तेरे माँ बाप। मम्मी मम्मी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मुझे अकेला मत छोड़े। मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी? अगर कुछ समझ नहीं ना आ रहा, जा किसी गाड़ी के नीचे आके मर जा। अपनी मनहूस शक्ल हमें मत दिखाना। आपसे काजल ही मेरी बेटी है, वही मेरे सब कुछ है, तो मेरे लिए मर चुकी है। जा दफा हो जाए यहाँ से। दोस्तों, ऐना के साथ सही हुआ या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।